अच्छा, अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कर लिए, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 मैंने लिख लिया है। तो हमारे पास है रेडिकल में 250 और फिर रेडिकल में है 490 और फिर रेडिकल में है 10 और उसके बाहर है 3। तो इसको छोड़ के ये दोनों जो हैं तकरीबन एक जैसे हैं। तो इसकी जो है हम एलसीएम निकालेंगे। 250 की एलसीएम निकालेंगे पहले। 250 पे 2 की टेबल लगेगी 175 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 125 टाइम्स, 125 टाइम्स। अब इस पे 5 की टेबल लगेगी 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा 250 का कवर हो गया। तो जो हमारे पास 250 है उसकी जगह हम लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, आंसर हमारे पास आया है 3 दफ़ा 5 है और 1 दफ़ा 2 है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लें, 2 दफ़ा 5 पहले है, फिर 5 है, फिर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 250 का आ गया है। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं कि पहले आप 2 लिखें या 555 लिखें। मैंने पहले 555 लिखा है, फिर 2 लिखा है, ये हो गया। उसके बाद है हमारा 490 के लिए भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। 490 पे 2 की टेबल लगेगी 245 टाइम्स। ठीक है, और फिर इस पे 5 की टेबल लगेगी 49 टाइम्स, फिर 7 की 7 टाइम्स और 7 की 1 टाइम्स। तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे जो हमारे पास आंसर आया है। 7 का पेयर बन रहा है और फिर हमारे पास है 2 और 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया 490 की जगह। बाकी ये हमारा जैसा है वैसा ही हम लिख लेंगे। अब आप देखें इन दोनों का पेयर बन रहा है। ठीक है, 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 हम लिख लेंगे। बाकी जो है रेडिकल में 5 2 10 लिख लेंगे। फिर प्लस में 7 का हमारा पेयर बन रहा है तो 7 आप लिख लें और फिर 2 5 10 लिख लें। फिर प्लस 3 और ये 10। अब तीनों के पास हमारा 10 मौजूद है तो इस 10 को हम बाहर रख लेंगे और फिर बाकी जो हैं 5 + 7 + 3 कर लेंगे। ठीक है, तो 5 + 7 + 3 हमारे हो जाएंगे 15 और बाहर ये हमारा 10। तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, उसके बाद है ये पाँचवें में देखें हमारे पास है रेडिकल में 245 और रेडिकल में 625 और रेडिकल में 45। तो तीनों का जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले हम लेते हैं 245 का एलसीएम। ठीक है, तो इस पे 5 की टेबल लगेगी 49 टाइम्स और फिर 7 की 7 टाइम्स और 7 की 1 टाइम्स। ठीक है, यानी 7 का पेयर बना और 5 खाली आ गया। तो इसको आप इस तरीके से लिख लें कि 5 खाली और 7 का पेयर, ये बन गया। बीच में प्लस, उसके बाद है 625। तो उसकी जो है हम एलसीएम ले लेंगे 625 की। तो 5 की टेबल लगेगी इस पे 125 टाइम्स, फिर 5 की 25 टाइम्स, फिर 5 की 5 टाइम्स और 5 की 1 टाइम्स। 4 हमारे पास 5 आ गए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 दफ़ा 5। ठीक है, और फिर हमारे पास है माइनस के बाद 45। तो 45 का एलसीएम लेंगे हम। तो इस पे 5 की टेबल लगेगी 9 टाइम्स और 3 की 3 टाइम्स, 3 की 1 टाइम। तो ये आ गया हमारा 5 × 3 × 3। ठीक है, अब देखें इसमें 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर रखेंगे और रेडिकल में रख देंगे ये वाला 5। ठीक है, जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर रखते हैं। फिर प्लस ये 5 का भी पेयर बन रहा है, इस 5 का भी पेयर बन रहा है तो हम बस 5 × 5 रखेंगे, रेडिकल में कुछ भी नहीं रखेंगे। माइनस 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर और ये वाला 5 अंदर। ठीक है, अब ये 7 और ये 5 + 5 5 25 - 3 रेडिकल 5।
ठीक है। अब इस 25 को अलग रखें, सही है। और बाकी ये जो 7 रेडिकल 5 है या फिर -3 रेडिकल 5 है, इनको साथ रखें क्योंकि दोनों रेडिकल 5 वाले हैं। तो ये 25 आ गया प्लस, अब ये 7 -3 इधर ब्रैकेट में रखा, बाकी 5 को हम बाहर रखते हैं। तो 25 प्लस 7 - 3 हो जाएगा 4 रेडिकल में 5। ये आपका आंसर है। अच्छा, उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 6, 10 रेडिकल 11 - 396 फिर -3 रेडिकल 11। ये दोनों रेडिकल वाले हैं और ये जो है हमारा रेडिकल वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसकी लेंगे LCM। तो 10 रेडिकल 11 हमने लिख लिया और फिर माइनस, और फिर इसकी ले लेते हैं LCM 396 की। इस पर जो है पहले 2 की टेबल लगेगी। स्टार्ट हमेशा 2 से करते हैं। 198 टाइम्स इस पर 2 की टेबल लगेगी। फिर 2 की टेबल हमारी लगेगी 99 टाइम्स। फिर 3 की टेबल लगेगी 33 टाइम्स। फिर 3 की टेबल लगेगी 11 टाइम्स और फिर 11 की टेबल 1 टाइम्स। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या आ गया। हमारे पास आ गया है 2 दफ़ा हमारे पास 2 आ गया और 2 दफ़ा हमारे पास 3 आ गया और 1 दफ़ा 11 आ गया। ठीक है, फिर माइनस ये जो है जैसा हम वैसा ही लिख लेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब ये 10 रेडिकल 11 माइनस, देखें 2 का पेयर भी बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 × 3 लिख लेंगे और रेडिकल में 11 दे देंगे क्योंकि 11 का पेयर नहीं बना, इसलिए उसको रेडिकल में रखेंगे और फिर माइनस रेडिकल 11। तो ये हो गया आपका 10 रेडिकल 11 माइनस 2 3 6 रेडिकल 11 और फिर -3 रेडिकल 11। अब इनको रखें आप 10 - 6 - 3 कर लें और रेडिकल 11 जो है वो बाहर कर लें। तो ये हो गया आपका, ये 10 है और ये है माइनस के 9, यानी एक 10 है और फिर माइनस का 9 है और फिर रेडिकल 11 है। तो यहाँ पे 1 बचता है और रेडिकल 11 आता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ रेडिकल 11 जो है वो आपका आंसर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 7, रेडिकल में 17 फिर ब्रैकेट 10 रेडिकल 17 -2 रेडिकल 17। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये जो रेडिकल 17 है जैसा है वैसा हमने लिख लिया और फिर इनको हम लार्ज ब्रैकेट दे देंगे। तो 10 - 2 कर लेंगे क्योंकि 10 भी बाहर है और -2 भी बाहर है, तो हम लिख लेंगे 10 - 2 और फिर इनको हम लिख लेंगे, ये जो 17 है इसको एक दफ़ा लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ये जो 17 था वैसे ही आ गया और फिर ये हो गया हमारा 10 - 2 हो गया 8 और फिर ये आ गया आपका 17। तो इन दोनों को जो है हम दे देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा 2 दफ़ा है ना, इधर भी 17 है इधर भी 17 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 17 को हम 2 दफ़ा लिख लें, क्योंकि यहाँ भी 17 था यहाँ भी 17 था। तो 2 से ख़त्म हो गया, रेडिकल से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। तो आ गया हमारे पास 8 और अंदर 17, सॉरी 8 और ब्रैकेट में 17, क्योंकि रेडिकल तो ख़त्म हो गया। अब 8 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 136 आंसर आ जाएगा।